हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ न्यूट्रिशन साइंस। और न्यूट्रिशन साइंस में मुझे कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है क्योंकि पिछले दिन का भी टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ था। तो क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह था तो 2-3 दिन का मिला के मुझे, मैं डेली पढ़ रही थी बट उतना नहीं पढ़ पा रही थी जितना मैंने टारगेट सेट किया था। तो आज उसी टारगेट को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपना टारगेट भी आप लोगों का नहीं शेयर किया था क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया भी था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट है। आप अपना टारगेट उसके आगे आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब डे 5 का टारगेट जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार भी देंगे क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दी ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, ससुराल में कोई हेल्प नहीं करता है, अकेले इतना काम रहता है कि मैनेज नहीं हो पाता है। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि मुझे कितना सपोर्ट मिलता है और आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है। और कुछ लोग हैं जो सेलेक्टेड भी हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाके सेलेक्टेड हैं और आज उनको फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, इसलिए क्योंकि वो जॉब पा चुके हैं। तो आप भी ये उम्मीद मत रखिए अपने मन में कि अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। देखिए, अगर हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो हमें अकेले लड़ना पड़ता है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, तो आपको अकेले ही लड़ना है और आगे बढ़ना है। और मैं अपना अगर आज आपको शेयर करूं तो तबीयत डिसबैलेंस ही है, हमारा तबीयत नहीं सही है। और देखते हैं कि संडे को जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल जाएँ संडे को या मंडे को जाएंगे। तो आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे कि कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं। और आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए। और जो लोग भी 6 to 8 के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा और पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जो 9th 10th 11th 12th का है, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6 to 8 और प्राइमरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप बीपीएससी घटना चक्र की जो बुक है उसको आप ले सकते हो। दोनों बुक का मैंने पिक लगाया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पिक आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पिक मिलेगा, आप उससे देख के मंगा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी उसको दिखा के ले सकते हैं। और दोनों बुकें ईजिली मिल जाएंगी। और अगर करंट की बात करें तो स्पीडी की बुक आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और मैं अभी नहीं ली हूँ क्योंकि अभी मैं सचिन एकेडमी ऐप से करंट की क्लासेस चली हुई हैं तो जनवरी का। तो अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर का, नवंबर से सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ। नवंबर और दिसंबर 2 महीने का मैं, क्योंकि मंथली वाइज चलता है तो आप लोग भी मंथली वाइज ही मैं यही कहूँगी कि मंथली वाइज ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और रात का भी बज रहा है 10 और अपनी स्टडी मैं स्टॉप कर चुकी हूँ। अब चले हो सोने क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना है और तबीयत भी नहीं ठीक है। और ये साइड का जो पोर्शन पेन हो रहा है ये बंद नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम ही पढ़ेंगे लेकिन अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करेंगे। अब जो न्यूट्रिशन में मैंने दो चैप्टर लिख रखा है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी और बाकी क्लासेस चलती रहेंगी, जो भी पढ़ना है पढ़ते रहेंगे क्योंकि हर मुसीबत से लड़कर जो बाहर निकलता है वही सफल होता है। मुसीबत की घड़ी है, ये भी टल जाएगी और अच्छा दिन भी आएगा, हम सभी का आएगा, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, सभी का अच्छा दिन आएगा। और अच्छे से सब बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि दी ससुराल वाले साथ नहीं देते, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, इतना काम करना रहता है, खाना बनाना, काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ, टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। तो इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी के भी घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना हम उम्मीद लगाते हैं। हाँ, 100 में 10% लोगों के घर वाले सपोर्ट करते हैं, बाकी 90% हमें लड़ कर झगड़ कर ज़बरदस्ती करना पड़ता है। आप जितने भी लोगों का ये सवाल है ना, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग अपने खाने से टाइम निकालिए, काम करने से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, सोने का 5 घंटा आप सोते हैं, 4 घंटा आप सोइए, 1 घंटा उससे निकालिए। और ज़्यादा करके आप यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिए क्योंकि थ्योरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप यूट्यूब की क्लासेस देखिए और 100% आपको फ़ायदा ही होगा। तो आप ये मत कहिए कि हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्या मेरे पास टाइम है? मैं यहाँ पे आई थी तो क्या मैं बहुत खुश होकर आई थी? हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने टेट सीटेट ज़बरदस्ती पास किया, घर वालों के ना चाहते हुए भी पास किया। तो उसी तरह आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। आप हर चीज़ से टाइम निकालिए, हर चीज़ से टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि कोई भी किसी भी फैमिली में कोई भी आपको 100% टाइम नहीं देगा, कभी नहीं देगा। कुछ ही लोगों के घर वाले होते हैं जो उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के भी घर वाले किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं,
10% करते हैं, 90% हमें हर चीज़ों से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हर व्यक्ति आगे आता है। आपको हर चीज़ों से लड़कर, जूझ कर, यही तो स्ट्रगल है। यही देखा जाता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। सब मेहनत करता है, आप भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं, ठीक है। सब मेहनत करते हैं और सब आगे भी बढ़ते हैं और सब सक्सेस भी होते हैं, ठीक है। सब कोई सक्सेस भी होता है। तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सब कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और ये कहना आप लोग बंद कर दीजिए कि ससुराल वाले साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। वो आपको बिठा के नहीं पढ़ाने वाले, किसी के भी ससुराल वाले हों, उन आपको घर पे बिठा के, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना बिठा के, वैसे कभी नहीं पढ़ाने वाले हैं भाई। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। हस्बैंड अगर सपोर्टिव है, अगर हस्बैंड 50% भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। किसी को कोई नहीं सपोर्ट करता है, सब मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, सब लड़ाई करके, झगड़ा करके ही इंसान आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जब मेरा फर्स्ट टाइम पीजी में एडमिशन हो रहा था ना, नहीं हुआ होता, मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था, अच्छा नंबर भी आया था, कम पैसे में भी हो जाता, नहीं हुआ। ये हुआ कि शादी हो जाएगी, अपने ससुराल जाके पढ़ना। तो भाई हम बैठ के क्या करेंगे? ये मैं आप बीती बता रही हूँ, खुद पर बीती हुई बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि चलो बीएड में पैसा लग रहा है तो सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, सिलाई कढ़ाई बुनाई पार्लर, इसे मैं पहले से ही सीख रखी थी। तो सिलाई का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, पार्लर का मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, कभी दिखा दूंगी आप सभी को। तो वहाँ पे मैंने ये डिसीजन लिया, खुद से मैंने सोचा कि जब मेरा बीएड नहीं एडमिशन हो पा रहा है तो क्यों ना मैं पीजी में एडमिशन ले लूँ। तब जाके, वो भी किसी और से भी पैसे लिए गए थे, तब जाके मेरा एडमिशन हुआ है। मैंने यही बोला था अपने पापा से कि अगर मुझे बीएड नहीं करा रहे हैं तो मेरा पीजी में एडमिशन करवाइए, क्योंकि मैं घर पे बैठने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, और लोग जो हैं वो लोग बैठे हैं। मेरे साथ की कई लड़कियाँ थी मेरे गाँव में, और मेरे से छोटी भी थी कई लड़कियाँ जो नहीं पढ़ रही थी। तो लोग कहते हैं ना, गाँव में आप लोगों ने सुना होगा कि ये सब पढ़ ही नहीं रही हैं, बहुत पढ़वैया हुई हैं, ठीक है। ये गाँव में ये भाषा है, ठीक है। बहुत लोगों ने मेरी मम्मी को भी बोला था, लेकिन मैंने चुपचाप सुनती रहो, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ना। आज के समय में कोई नहीं चाहता है कि किसी का भी फैमिली मेम्बर आगे बढ़े, कोई आगे बढ़े, कोई परिवार आगे निकल कर आए, कोई नहीं चाहता। मैंने मम्मी को वही समझाता, जो भी कह रहा है चुपचाप सुन लो, और ज़्यादा कोई बोले तो मेरे से बोलो, उसका जवाब मैं दूंगी। मेरी मम्मी डर की मारी मेरे से नहीं बोलती थी, अगर कोई कुछ कहता भी था तो कि ये तुरंत बोलेगी उसे, समझ गए। तो मैंने वो भी स्ट्रगल देखे हैं। वो सारी चीज़ें जब मैं याद करती हूँ ना तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। बहुत कुछ सहा है मैंने। कंप्यूटर सीख रही थी, एमए सेकंड ईयर में मैंने कंप्यूटर में एडमिशन कराया, डीसीए मैंने किया है, डीसीए डिप्लोमा मेरा कंप्लीट है। तो भी लोग कह रहे थे साइकिल से साह बन जाती है। जब मैं एमए कर रही थी तभी मैं कंप्यूटर से डिप्लोमा भी कर रही थी सेकंड ईयर में, तो भी लोगों के कमेंट्स थे गाँव में कि बड़ी पढ़वैया हो गई, कंप्यूटर सीख रही हैं, कलेक्टर बनेंगी। गाँव में यही कहते थे, कलेक्टर बनेंगी। वहाँ भी मेरी मम्मी को बहुत कुछ बोला गया मेरे को लेके कि जैसे उन दोनों की शादी हुई है, इसकी भी कर दो। तो मेरी मम्मी मेरे से बोलती थी, देखिए मेरे घर में ना सब ओपनली है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि छुपा के किया जाए, बिल्कुल नहीं, सब ओपनली। किसी को कोई प्रॉब्लम होता था शेयर होता था, हर चीज़ हम लोग पापा से भी शेयर करते थे और एकदम फ्रेंकली रहते थे, तो इसलिए हम लोग बोल पाते थे। तो वहाँ भी कहा जा रहा था कि नहीं पढ़ पाएगी, मत पढ़ाओ। मेरे घर के गाँव में, पटीदार में बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन मम्मी से मैंने यही बोला था कि आज के समय में कोई नहीं चाहता कि किसी की फैमिली आगे बढ़े। क्या अब मुझे नहीं सुनने को मिलता? अभी भी मिलता है, बस करो, रहने दो, कितना पढ़ोगी, अब रहने दो, तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली है। भाई लगा कौन रहा है? लगा तो पति रहा है ना, किसी को क्या प्रॉब्लम है, समझ गए। ऐसा भी होता है। सपोर्ट की तो बहुत दूर की बात है, कोई नहीं सपोर्ट करता है ना, फिर भी इस तरह से बोला जाता है तो बहुत हर्ट होता है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करके पढ़ते हैं। मेरी आँख में आंसू आ गया था। खैर कोई बात नहीं है, कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई बात नहीं। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो ना, कौन सपोर्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं है। पति का ही है जो भी है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, मुझे ऐसे पति मिले जो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। कुछ भी बोल दूँ, यहाँ पे मुझे मैच लेना है ले लो, मुझे ये बुक लेनी है ले लो, पैसा भेज दे रहा हूँ, या मेरे पास पैसे रहते हैं फिर भी मैं पूछती हूँ मुझे ये चीज़ लेना ले लो, तुम्हारे पास पैसा है, मुझे कपड़ा लेना है ले लो, जो भी लेना है। बस एक बार मैं बोल देती हूँ, रहता मेरे ही पास पैसा है लेकिन मैं बोल देती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तुरंत ले लो। कपड़े के लिए तो कभी ना भी हो जाता है, बट पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं हुआ है जब से मैं बाहर आई हूँ मेरे हस्बैंड के द्वारा। तो सपोर्ट बहुत है, लेकिन नहीं है, है ना। तो सबके अलग अलग चॉइस होती है। आप कह रहे हो कि हमें घर से, ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, किसके ससुराल से आज के समय में सपोर्ट मिलता है? आप बताइए। नहीं मिलता है भाई। हर इंसान लड़ के झगड़ के सक्सेस होता है, बाद में सब सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं? साथ में आ जाते हैं। वही इंसान कितना भी मेहनत कर ले, अगर सक्सेस नहीं होता है ना तो और भी ताने सुनने को मिलते हैं, ठीक है। सुनंदा जी का आपने देखा होगा, सुना होगा, फैमिली में रहती थी, उनकी भी फैमिली नहीं सपोर्टिव थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत किया, टीआई 2 में सिलेक्शन लिया होम साइंस से। तो आप भी वैसे ही कीजिए, हम भी कर रहे हैं, हमें भी कहीं से सपोर्ट नहीं है, बस जो भी है पति का ही है, किसी का सपोर्ट नहीं है। और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है कि कोई मेरा सपोर्ट करेगा। जो भी उम्मीदें हैं मेरी मेरे पति से हैं, और पति से लड़के भी हम कर सकते हैं क्योंकि उन पर हमारा हक है, और किसी से हम लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर से कि हमें ये चीज़ चाहिए। और भगवान की कृपा से मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहना पड़ा कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली आज तक।
मैंने मांगी थी, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। पहले का बात अलग है, शादी के बाद की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप भी मेहनत करिए। और देखिए, अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो ही पत्नी हो चाहे पति हो, तो ही सपोर्ट मिलता है। अगर हम पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई दिखावा के लिए कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट नहीं कोई करेगा, चाहे हम हो। मैं केवल पढ़ाई, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। और लिंक कम्युनिटी में पोस्ट है, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि लिंक मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी ज्वाइन करना है, वही ज्वाइन करेगा जो पढ़ाई करता है, जिससे किसी चीज़ की नीड होती है वही ज्वाइन करें। जिसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है वो ज्वाइन करें। सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ ही उसमें ज्वाइन है, बॉयज़ कोई नहीं है। तो आप लोग मेहनत करिए। देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति परेशान है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको लगता है बहुत सारे पेशेंट हैं। आप घर पे रहेंगे तो सोचेंगे कि सारा पहाड़ हमारे ही सर पर है। ठीक है, तो हमको लगता है, आपको लगता है कि हमारी ही फैमिली नहीं सपोर्टिव है। ठीक है, कि दुनिया में ऐसे बहुत सी एस्पायरेंट्स, ऐसी बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रही हैं, सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिंगल हूँ, अकेले हूँ, पढ़ लेती हूँ। लेकिन अकेले रहने का भी रीज़न है। शादी के इतने साल हो गए, हम भी फैमिली से हैं, हमारी भी फैमिली है, बट हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। जॉब के पहले हम लोग कुछ नहीं सोच सकते अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, भविष्य में कुछ और करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए जॉब ज़रूरी है। जॉब हो जाएगा तो एक पैसा आने का एक ज़रिया बन जाएगा, जिससे हम और कुछ अपनी लाइफ में अपने लिए और कुछ सोच सकते हैं। अभी बस मैं अगर किसी चीज़ के लिए सोचती हूँ, बस केवल एक जॉब के लिए सोचती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट ये भी आता है कि दी आपके बेबी कितने हैं, बेबी हैं कि नहीं है, बेबी रहेंगे कहाँ से। अभी जो जॉब करनी है, स्ट्रगल करना है, बेबी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना अभी मेहनत कर पाते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आप देखिए, हर किसी को लगता है कि अकेले पढ़ाई करना बहुत ईजी है। नहीं भाई, ईजी नहीं है। मेरे से पूछो ना, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कोई फंक्शन हुआ, कभी कोई त्यौहार हुआ, कोई फेस्टिवल, बहुत अकेलापन फील होता है, अनाथों जैसा कभी कभी फील होता है। समझ गए, बस मैं कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन मैं माता रानी से यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, ये भी मैं सह लूँगी, लेकिन जॉब चाहिए। नहीं, फैमिली के साथ कौन नहीं रहना चाहता, बहुत लोग नहीं रहना चाहते, बट मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, रह के साथ में पढ़ाई करना चाहती हूँ, बट नहीं हो पाता। दोनों लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो सब कुछ सोच के मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, ज़रूर आगे जाएंगे और सक्सेस भी होंगे। और मैंने भी वही सोचा है कि जब तक सक्सेस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं करने वाले। कोई कुछ भी बोले, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, दिल से निकल रही, आप बीती है जो, वो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ है मन में बोलने के लिए, बट सोचती हूँ कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो समय नहीं है। जिस दिन सक्सेस हो जाऊँगी ना, बहुत कुछ है मेरे मन में। अगर मैं बोलने लगूँगी ना, 2 घंटा 3 घंटा निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। और ये कहना छोड़ दीजिए कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। किसी की भी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। 100 में 10% ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली 100% सपोर्ट करती है। और घर वालों को, किसी का भी हो, ठीक है, सारा काम करके दो, खाना बनाओ, सारा काम करो, फिर भी ताने मिलते हैं। अगर वो 1 घंटा 2 घंटा भी रूम में बैठ के पढ़ ली और फिर रूम का दरवाज़ा खुले ना, तो कुछ अलग ही फेस से देखा जाता है। ये भी होता है। तो हर चीज़ का समाधान होता है। अभी हमारा समय है स्ट्रगल करने का, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी करिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। आप रात में, देखिए, सबका टाइम अलग अलग होता है पढ़ने का। कोई दिन में पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है। बॉयज़ अक्सर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह 7 बजे निकलते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, पूरा दिन सोते हैं, आराम से सोते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्त सोते हैं। फिर रात में 7 बजे से लाइब्रेरी में घुसेंगे तो फिर 7 बजे सुबह ही निकलेंगे। तो 12 घंटे उनकी स्टडी ऐसी ही हो जाती है, आदत सी हो जाती है। तो हम भी 4 घंटे की अगर हम डेली सोने की आदत डाल लेंगे ना रात में, तो हमारी भी आदत बन जाएगी और हम लोग भी सक्सेस होंगे। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रात में ही जो पढ़ता है वही सक्सेस होता है, दिन में भी पढ़ने वाले सक्सेस होते हैं। तो आप मेहनत कीजिए। बस मैं यही कहूँगी कि ये कहना छोड़ दीजिए कि हमें टाइम नहीं मिलता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। एक प्रकार से देखें तो ये सब बहाने हैं। ठीक है, आप खुद के बारे में एक बार सोच के देखिए, आँख बंद करिए, खूब अच्छे से सोचिए, आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं चलो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, आज एक लेसन बचा हुआ है इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कल पढ़ेंगे। ये चीज़ मत करिए, एक्स्ट्रा ही पढ़िए डेली। ठीक है, तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है कल हॉस्पिटल भी जाऊँ, देखते हैं कि क्या होता है अभी। और पूरा रूम अभी बिखरा पड़ा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आज तो टेबल को मैंने व्यवस्थित करके यहाँ पे आई हूँ। चलिए सोनी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मेहनत से आप लोग पढ़िए और अच्छे से सक्सेस होइए। ठीक है, थैंक यू।